हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूँ चोइती आपके साथ नागपुर से। बहुत दिन बाद एक नया हिंदी ब्लॉग आपके। आज ब्लॉग नहीं बोलूँगी, आज कुछ बातें करूँगी आप लोगों के साथ। मेरा क्यों बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, क्या कारण है इतना दिन मैं नहीं आई, कि क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको सबको पता चलना चाहिए कि इतना दिन का एक गैप मेरा भी हो गया। मैं नहीं आई, सबके सामने नहीं आई, नहीं आ पाई, मतलब नहीं आई ना, नहीं आ पाई। तो फिर अभी आपके साथ शेयर करूँगी उसको। उससे पहले मैं थोड़ी ये बात घूमते घूमते नहीं होगा, बैठ लेती हूँ, पहले बैठ के आप लोगों के साथ बात करती हूँ थोड़ी देर। हाँ, जो मैं क्यों नहीं आई आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि पहले आप लोगों को पता था कि मेरा 17 अगस्त को मेरा बेल पल्सी हुआ था। अभी भी वो प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत इधर से अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा जाने में, मतलब 1.5-2 महीना तो लगेगा ही। तो फिर हम लोग ठीक ही थे। फिर हम लोग मैं तो इतना तबीयत खराब के कारण बाहर भी नहीं जा रही थी। मैं नहीं, धिन्ना नहीं, कोई भी बाहर नहीं जा रहे थे हम लोग। लेकिन हाँ, कौशिक को जाना पड़ रहा था, कौशिक जा रहे थे ऑफिस। तो फिर 3 सितंबर को कौशिक का तो थोड़ा सा फीवर आया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा खांसी चालू हुआ। तो फिर पहले ही मैं बता देती हूँ आपको, जो पहले से देखोगे ये वीडियो एंड तक देखना, पूरा बातें सुनना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब भी सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये मेरा एक मैसेज है, सबके लिए है, सबको ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो हालत है उसी के कारण मैं बोल रही हूँ। तो फिर उसके बाद कौशिक ऐसे ठीक ही था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, मतलब खांसी था, सर्दी था, बस उतना ही। फिर 7 सितंबर को अचानक, उस दिन संडे था शायद, हाँ उस दिन संडे था, उस दिन अचानक मुझे फीवर आया। फीवर मतलब 102 फीवर, हाई टेम्परेचर था मेरा। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, सुबह से पहले दिन भी कुछ नहीं था, कुछ सिम्टम भी नहीं था। फीवर आने के बाद फिर कौशिक ने बोला कि मैं टेस्ट करती हूँ, कोविड टेस्ट करवा लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर कौशिक मंडे के दिन कोविड टेस्ट किया सुबह। कोविड टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आया, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था, तो फिर रिपोर्ट जो आया वो पॉजिटिव निकला। फिर पॉजिटिव निकलने के बाद तो हम लोगों का सही में, मेरा और धिन्ना का बहुत, मतलब हम लोग के उस टाइम हम लोग सोच रहे थे क्या करेंगे हम लोग, मतलब बहुत रोए हम लोग। क्योंकि हमारे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है। एक तो हम लोग अपनी जगह से बाहर रहते हैं, फिर अगर कुछ हो जाते थे तो टच उट कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ अगर होता तो क्या करते थे हम लोग, किसी को बुला भी नहीं पाते थे। लेकिन हम लोग क्या किया, जब भी हम लोग का, जिस दिन मेरा फीवर आया उसी दिन मैंने, मेरा जो हेल्प करते हैं डोमेस्टिक जो हेल्पर लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बता दिया कि आप लोग बंद कर दो आना। क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोगों को पता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर यार सही में बहुत हेल्पफुल है, डॉक्टर लोग भी बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप लोग आओ, फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या दवाई देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने दवाई दिया, मेडिसिन दिया, फिर हम लोग मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो मैसेज देना था वो है, फीवर अभी जैसे वेदर चेंज के कारण फीवर सबको हो रहा है, सबका फीवर आ रहा है। फिर सर्दी खांसी भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अपने आप को खुद को आप लोग ऐसे करो कि खुद को अलग कर दो। 3 दिन 4 दिन खुद को देखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो खुद को।
देखो क्या सिम्टम आ रहा है, क्या सिम्टम हो रहा है। हम लोगों का जैसे सारा सिम्टम था। मैं टेस्ट नहीं किया, लेकिन सिम्टम सारा ही था, मतलब लूज मोशन, फिर खांसी, फिर स्मेल चला गया था, टेस्ट चला गया था। फिर उसके बाद घिन्ना का भी फीवर आया था, घिन्ना का 2 दिन फीवर था। फिर उसके बाद बाला का कुछ नहीं हुआ था, बाला का हल्का फुल्का थोड़ा सा खांसी हुआ था, बाकी बाला का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अभी जो सिचुएशन है, अभी सबका हो रहा है, सब बोल रहे हैं सबका हो रहा है, लेकिन घर बैठे ठीक हो रहा है। लेकिन ना, ऐसा भी है कोई कोई बहुत सीरियस हो रहा है, किसी किसी का ऐसा हो रहा है कि वो डिपेंड करते हैं बॉडी के हिसाब से। हमारे बॉडी में जाके क्या हो रहा है, क्या उसका चल रहा है, उसका एक एक जन का बॉडी एक एक तरह है। एक एक जन का, जैसे मेरा हाइपोथायरॉयड है, उस हिसाब से वो कैसे उसके अंदर, मेरा अंदर जाके कैसा करता, क्या नहीं करता। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा ज़्यादा सीरियस हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ, टचवुड नहीं हुआ था। फिर मेरा यही मैसेज देना था कि जिसको होगा, मतलब सर्दी खांसी, तो आप लोग अलग कर लो। आपको 4 5 दिन ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, कोविड का जो है, ये अभी तो एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारा पेशेंट है। सर्दी खांसी हो रहा है, पैरासीटामोल ले रहा है, फिर ठीक हो रहा है अपने आप, फिर घूम रहा है, फिर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 दिन से 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत माइल्ड सिम्टम हो, ये कुछ भी होगा। एक दिन अगर आपके एक दिन के लिए भी अगर टेस्ट चला जाएगा तो हाँ जाएगा, एक दिन के लिए भी टेस्ट चला जाएगा। तो ये सब आप लोगों को फॉलो करना है। फिर आफ्टर कोविड, अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा टेस्ट होते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट होते हैं, फिर शुगर टेस्ट होते हैं, फिर हार्ट के लिए जैसे लिपिड प्रोफाइल का, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन बोल के एक टेस्ट आता है, वो होता है, फिर डी डाइमर बोल के एक टेस्ट आता है, जिसको ब्लड क्लॉट कर देते हैं। जो मतलब कोविड होने के बाद हमारा अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, तो वो क्लॉट होना नहीं चाहिए। उसी हिसाब से अगर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो हार्ट में प्रेशर पड़ता है, उसी तब जाके फिर आपका वो हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसी टाइम ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या किया, ऑक्सी 99 जो है, ये भी हम लोगों ने खरीद लिया था। एक ऑक्सीमीटर भी हम लोगों ने ले लिया था, उसी दिन 7 तारीख को ही ले लिया था। तो फिर हम लोग एकदम 14 दिन कहीं पे भी नहीं गए। आसपास का जो है सब ने बहुत बहुत ही हेल्प किया। तो फिर क्या बोलूँ, मतलब खराब भी लग रहा है बोलने में कि क्या टाइम बिताया हम लोगों ने। फिर भी मैं उस टाइम 2 बंगाली ब्लॉग किया था अपने आप को खुद ठीक रखने के लिए। और बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेरा एक जान पहचान का है जो कलकत्ता में एक नर्सिंग होम में एडमिट थे पहले। तो अभी वो दादा भी ठीक है। तो उनका डॉक्टर ने दिया, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे थे। उनको हर टाइम दिन में 3 बार 4 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे थे। एक जगह में ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम बोलिए, फिर ओमकार बोलिए। हाँ, मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उस टाइम कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिजिकली बहुत वीक हो जाते हैं हम लोग, कुछ करने का मन भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को खुद को अच्छा रखने के लिए, खुद को ठीक रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रीदिंग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम मैंने किया नहीं था ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर को मैंने पूछने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ दिन योगा मत करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैंने पूछा नहीं था। अगर पूछने से वो शायद बताते थे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अभी जो फ़िलहाल किसी का हो ना हो, मैं नहीं चाहती हूँ किसी का हो, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो हालत है उसमें, इसके कारण अभी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप लोगों को कहीं का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप लोग जो मेडिटेशन करवाते हैं, मेरा जैसे है सीमा मैम, मुझे अभी मैं फिर से मेडिटेशन चालू किया, फिर से योगा चालू किया, तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। इसीलिए बहुत दिन बाद जो देखिए पैंडेमिक तो अभी है, हम लोग सबको मतलब बहुत अपने जान पहचान वाले जो है नर्सिंग होम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर अभी हम लोग भी बहुत ठीक हो गए हैं। हम लोगों का अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का पहले जैसा फिर से एक लाइफस्टाइल चालू हो, धीरे धीरे चालू हो रहा है मतलब। तो इसीलिए मैं ये मैसेज आपको देना था कि कुछ बुखार आया, कुछ सर्दी खांसी हो, कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, कुछ भी आप सिम्टम देख, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि किसी किसी का आँख में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम है, आँख जैसे लाल हो रहा है वो भी एक सिम्टम है। तो ऐसा अगर लगेगा तो आप सबसे दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप फीवर लेके अगर आप निकलोगे, अगर आप कैरियर हो जाओगे, अगर आप कैरियर हो तो आपके कारण और 10 जन से 20 जन, 20 जन से 40 जन सबका होगा। ऐसे ऐसे हमारी मतलब हमारे सब जगह ऐसे ऐसे ही बढ़ रहा है। अभी क्यों इतना बढ़ गया? इसी के कारण बढ़ गया कि नहीं चलो हमारा तो सर्दी खांसी है, 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं है। तो एक मिनट, बार बार सर्दी खांसी है तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, गले में थोड़ा सा खांसी हो रहा है, आप 2-3 दिन के लिए खुद को अलग कर दीजिए, खुद को एकदम बिल्कुल अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग रहिए, अलग एक कमरे में रहिए, आपको ऑब्जर्व की खुद को ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका, क्या क्या फीलिंग मतलब अंदर अंदर क्या तकलीफ हो रहा है आपका। अगर नहीं हो तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर आपको कोविड-19 करने के लिए बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर भी देखेंगे, आपको दवाई देंगे उस हिसाब से। तो जितना सारा मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन भी है इसके लिए, जैसे विटामिन सी है, जिंक है और एजिथ्रोमाइसिन है। अगर गले में प्रॉब्लम है तो एजिथ्रोमाइसिन है। फिर अभी जैसे मेरा चल रहा है वाओफिट बोल के एक मेडिसिन चल रहा है, फिर एक विटामिन D3 चल रहा है। तो ऐसा बहुत सारा दवाई है, उस दवाई से हम लोग ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। हाँ, जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका तो अलग बात है। जो हमारा अभी जो फिलहाल हालात है, किसी किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी किसी का थोड़ा जल्दी हम लोग ऐसे जल्दी डॉक्टर के पास चले गए थे, इसीलिए जल्दी हम लोग रिकवरी कर पाए हैं। तो यही मैसेज देना था आप लोगों को सबको। तो जो कहीं पे जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, आज क्या खाना बना क्या नहीं बना वो आप लोगों से साथ मैं शेयर नहीं करूँगी, यही सब शेयर करना था मुझे। नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं आऊँगी, बहुत सारा नया नया ब्लॉग आएगा मेरा, आप लोग देखते रहेंगे। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा, अगर मेरा बातें आपको अच्छा लगेगा, अगर लगेगा कि नहीं चलो सब्सक्राइब करो, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, ये जो मेरा आज का वीडियो है बहुत सारा शेयर कीजिए, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सही में बहुत ज़रूरी है। किया मैंने, हम लोग ये 14 दिन कैसे बिताए हम लोग, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसे हम लोग अगर जिसके साथ हो रहा है सब कोई शेयर करे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जो आगे का जर्नी है थोड़ा सा इजी होगा मतलब। तो जो भी है ठीक है। धिन्ना कुछ बोलना अगर चाहते हैं तो धिन्ना कुछ बता दो। मैं बस ये बोलना धिन्ना भी बहुत बीमार थी, मतलब एक दिन धिन्ना का भी बहुत फीवर था। फिर अभी मेरा ज़्यादा मतलब टेस्ट मम्मी पापा के जैसे चला गया था, टेस्ट स्मेल मेरा वो नहीं गया था, मेरा बस बुखार आया था और खाने का मन नहीं करता था और बहुत वीक तो इतना कर देते हैं वो मतलब बॉडी पेन सब
पूरा वीक कर देते हैं। सो अगर किसी को होता है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कुछ भी सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो प्लीज़ क्वारंटाइन होइए। और अगर डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो ऑब्वियसली करिए, कोशिश करिएगा कि डॉक्टर को कंसल्ट करें। यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ स्टे सेफ और प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत खराब दिन गया हम लोगों का। हाँ, बहुत जिस दिन खराब जब पॉजिटिव गया। आया था, मतलब हम लोग के ऐसे लग रहा था, मतलब पैर के नीचे में जो जितना था पूरा मतलब हट गया है, क्योंकि बहुत मतलब हम लोग पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि पॉजिटिव आएगा या, तो बहुत ही ख़राब दिन था वो। फिर भी हमने ओवरकम किया। फिर भी मैंने ऑनलाइन क्लास किया, सब किया। बस 1-2 दिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। तो बस ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। अगर कुछ भी सिम्टम दिखता है तो प्लीज़ क्वारंटाइन होइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कैरियर हो तो आप बहुत जन को फैला सकते हो ये चीज़। प्लीज़ फैलाइएगा मत, आप क्वारंटाइन हो जाइए तो वो ज़्यादा बेटर होएगा। तो यही बताना था। ओके गाइस, देन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैच हुई थी नागपुर से, ज़रूर आपको पता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करोगे। और हाँ, ये वीडियो सबको शेयर तो ज़रूर करोगे। बस इतना ही आज के लिए। बहुत जल्दी आऊँगी फिर एक हिंदी ब्लॉग या बंगाली ब्लॉग के साथ। एक नया दिन का शुरुआत फिर से करूँगी। चलो अभी के लिए इतना ही फ़िलहाल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।